अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा के अयाम मुकम्मल हुए, छुट्टियां भी ख़त्म हुई, मगर जो चीज़ बाकी रह गई है वो है अब बकरा ईद के बाद जो कुर्बानी के जानवर थे उसका गोश्त। जी जनाब आली, इस वक्त गोश्त जो कि तकसीम भी हुआ है, रिश्तेदारों में एज़ गिफ्ट भी गया है, वही हमारे घर में भी वाफिर मकदार में मौजूद है। मगर इस गोश्त का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पे आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त जो सरकारी अस्पतालों के गली मोहल्लों के क्लिनिक्स के आदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि बकरा ईद के दिनों के बाद गोश्त खाने की वजह से पेट के अमराज और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों में इजाफ़ा हो गया है। क्या रूटीन है कराची वालों की, किस हिसाब से गोश्त खाया जा रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कितना खाना चाहिए, माहिरीन क्या कहते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे आज का ये प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के तमाम तर इस मौजू के पहलुओं को कवर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी ताकि आप अपनी सेहत का किस तरीके से ख्याल कर सकते हैं इन सारे ईद त्यौहार को एंजॉय करते हुए, ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा अरीब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम डॉक्टर से बात कर आ रहे हैं और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रोज़ाना ऐसे कई पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हें एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस है, डायरिया हुआ है या उनका ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो लाजमी सी बात है जब उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है तो वो मेडिकल स्टोर पर आते हैं। तो आपके पास इस तरह के आ रहे हैं पेशेंट, कस्टमर्स आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई मेट्रोनिडाज़ोल दे दें या इस तरह की जो फार्मूला तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं आ रहे अभी इन दिनों में, इतने नहीं आए, बस नॉर्मल आए। जैसे हमें गर्मी की वजह से कैल्सी वगैरह, पेडिट्राल वगैरह ये ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी कस्टमर खुद इमोडियम कैप्सूल आते हैं, जैसे फ्लैजिल वगैरह वो लेके जा रहे हैं। बस इमोडियम और फ्लैजिल तो पेट के उसमें ही उसी के लिए, डायरिया के लिए होता है, वो उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, यहाँ मेडिकल स्टोर वालों को भी पता चल जाता है जब सीज़न आता है इस तरह की बीमारियों का कि यार आजकल ये बीमारी चली हुई, क्योंकि दवा लेकर जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, पता चल जाता है। जैसे बकरा ईद का सीन आता है तो उसमें पायोडीन वगैरह भी हमारे पास चलती है कि सर्जरी वगैरह, इस तरह सर्जिकल भी हमारे पास चलता है। उसके अलावा फिर ये डायरिया का जो इशू आ जाता है ये भी फिर हमारे पास गोश्त खाने की वजह से ऐसा ही है। तो गोश्त ज़्यादा खा कर जो है वो फिर उसके बाद दवाइयाँ लेते। और अगर ऑन एन एवरेज में बात करूँ, एक बंदा डॉक्टर को दिखाता है, फॉर एग्जांपल उसे डायरिया हो गया है और डॉक्टर ने उसे दवाएं लिख कर दी, ऑन एन एवरेज उसका बिल कितना बन जाता होगा? जो आजकल महंगाई है और दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। ज़्यादा अगर वो एक दिन की 2 दिन की मेडिसिन भी ले रहे हैं तो 300, 350, 400 ये इनफ है बस। और एटलीस्ट बंदा 3 दिन तो खाता है, एटलीस्ट 3 दिन खाता है, कम से कम 1000 रुपये तक की मेडिसिन। 1000 रुपये तैयार मेडिकल स्टोर के लिए और 1000 रुपये डॉक्टर की फीस के लिए। सबसे ज़्यादा कौन सी चलती है? मैं ब्रांड नेम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जेनरिक नेम पूछ रहा हूँ। मेट्रोनिडाज़ोल चलती है, ओमिप्राज़ोल चलती है या इसके अलावा और कुछ है? ओमिप्राज़ोल ही चलती है, मेरे पास राइजिक चलता है। उसके अलावा फ्लैजिल तो नॉर्मली है, वो ज़्यादा लेके जाते हैं लोग। इंटॉक्स की टैबलेट आती है वो चलती है, ये चीज़ें। ठीक है जी, मतलब वो असर नज़र आता है जब डॉक्टर्स के पास से पेशेंट आते हैं तो फिर मेडिकल स्टोर वालों को भी पता चलता है कि भाई बाहर हो क्या रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बकरा ईद का मौसम है। अभी ताज़ा ईद गुजरी है तो लोगों ने कुर्बानी भी की है, गोश्त तकसीम भी किया है, मगर उसके साथ साथ गोश्त उसका शौक़ भी रखते हैं, उसको तनावल भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पेक्ट हमें नज़र आ रहा है। गाय का गोश्त खाया जाता है बछड़े, सही है। और उसकी वजह यह है कि ये गोश्त करता है बादी। बादी करता है तो जिस्म में खुजली भी होती है, और इस गर्मी में तो बहुत ही कम गोश्त का इस्तेमाल रखें, खास करके 50 साल से बड़ी उम्र के बंदे। बिल्कुल कम करना चाहिए। हाँ, गर्मी बहुत कम भाई 40 टेम्परेचर फील्स लाइक 45 तक पहुंच जाता है। ये वजह है, इसी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और मैदे के भी मसले आ रहे हैं। हाँ, तो ये हर किसी को ये बात मालूम तो है, पर अमल कर रहे हैं लोग। अमल कौन कर रहा है? अमल तो 10 लाख के जानवर ला के लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं 10 लाख के लेके आए, समझे, और कचरा वहीं पे पड़ा हुआ है। 200 रुपए दे के कचरा नहीं हटवा सकते। 10 लाख के जानवर 10 लाख के जानवर लेके आ रहे हैं। और फिर पूरा सीजन जो है वो गोश्त खाने में मसरूफ। 6-6 महीने खाते हैं यार। 6-6 महीने का। हाँ, अभी आपने कितनी दफ़ा खाया बकरा ईद से लेकर अब तक? मैंने 5 दिन खाया बस। सॉरी, हाँ। 3-4 दिन खाया है।
ये तो ज़्यादा हो गया लगातार। अच्छा तो इतना खाया बस, थोड़ा थोड़ा खाया बस। अच्छा मतलब ये ख्याल था कि भाई ज़रा हल्का हाथ रखना, थोड़ा थोड़ा खाया। वरना दिल तो करता है कि बंदा टिक्के भी खाए, बोटियाँ भी नहीं खाए। नहीं, टिक्के उक्के कुछ नहीं खाया। टिक्के वगैरह कुछ नहीं खाए। नहीं। पहले दिन कलेजी से ही आगाज़ हुआ होगा, जी, और उसके बाद फिर रात में भी गोश्त? रात में नहीं खाया था मैंने, रात में नहीं सो खाया। गया था मैं। तो अब क्या इरादा है, कितने दिन का गैप देना है गोश्त खाने में? नहीं अब तो है ही नहीं ना जो खाएंगे। खत्म? खत्म। अच्छा, हाँ। बहुत जल्दी खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो आप समझते हैं कि लोग को प्रॉब्लम हो जाती है इन दिनों में गोश्त ज़्यादा खाने से? हो जाती है, हो जाती है। पता चलता है ना भाई, मोहल्ले में बंदा बैठता है कि यार सही है, क्लिनिक में रश हाँ, लगा हाँ, हुआ है। सही बात है। ठीक है जी, आवाम की राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, गोश्त खाने वाले आप और मैं, यानी कि आवाम ही है। तो ज़रा हम डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स वालों से भी बात कर रहे हैं, मगर जब तक आवाम से बात ना की जाए बात रह जाती है। बकरा ईद का मौसम है, गोश्त का मौसम होता है, और अब हर कोई बारबेक्यू पार्टी और इस तरह के काम कर रहा होता है। तो एक तो हो गई मसाले वाली सब्ज़ी, जैसे कि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह। जो खाने वाली सब्ज़ी है उसमें कुछ कमी आती है इन दिनों में, और फर्क आता है, फर्क आ जाता है। फर्क पड़ता है दोस्त, क्यों नहीं पड़ता है। हाँ, आम आ गया और प्लस बकरा ईद आ गई है, ये दो चीज़ें एक साथ आ गई हैं ना, तो फिर करेला भूल जाओ, सब बहुत फर्क, लौकी भूल जाओ। बहुत फर्क पड़ जाता है मेरे अच्छा, ये मसाले की सब्ज़ी ज़्यादा बिकती को। होगी? मसाला बिकता है सिर्फ अदरक, लहसुन, नींबू, धनिया, पुदीना, छोटी बड़ी मिर्चें, टमाटर। हाँ। आपने कितनी दफ़ा खाया अब तक गोश्त बकरा ईद से? 2 दफ़ा खाया मुश्किल से। तो ज़्यादा नहीं खाया? नहीं, क्या ज़रूरत है, अच्छा। हमारी एक्टिविटी ऐसी है भाई, माशाल्लाह गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं है, जिस्म का हाँ। एनर्जी इतना वो हो जाता है हिसाब किताब। रोज़ाना कई किलोमीटर चलते हैं मेरे ख्याल हाँ से, हाँ, और फिर वजन उठाकर चलना। अभी आप देख लो, अगर आप तो खा भी लें, ये देखो, ये इधर से थोड़ा सा आप उठाओ जरा, हाँ। अब इधर से उठा लोगे अच्छा। आप। हाँ उठाओ, नहीं उठेगा। भारी है। तो गोश्त खा भी ले तो आप तो हजम कर लें। ऐसी बात है यार, चलना है, कोई मजाक बात आम थोड़ी। आदमी तो नहीं कर पाता। नहीं नहीं बाबा, क्या सब मशवरा है इन दिनों में लोगों के लिए गोश्त खाने के हवाले से, जो लोग आपकी तरह चल भी नहीं पा रहे? मैं एक बात जानता हूँ, 100 की सीधी है, 100 से सीधी। हमारे कुरान में लिखा है कुर्बानी करके गोश्त को तकसीम करना, मगर यहाँ तकसीम नहीं किया जाता है। ये खाला क्या पहुँचा दो, ये मामू क्या पहुँचा दो, ये फुप्पो क्या पहुँचा दो, उसके बाद सारा फ्रिज में। क्या है ये? और फिर सुबह भी गोश्त, रात भी गोश्त। ये क्या है ये? वैसे दीन की बातें करते हैं, हमारे बड़े बड़े जो हैं सब दीन की बातें भी कर रहे होते हैं, ये काम भी कर रहे बांटते होते भी हैं, ऐसा नहीं है। हैं। बहुत कम है। अच्छा। ये आपको मिलेंगे मैन बाहर शहर की साइड पे। खाने की ज़्यादा फिक्र रहती है। उसकी वजह ये है कि उनके 12 महीने फ्रीजर में गोश्त रहता है। पैसे वाले पार्टी है ना, उनके 12 महीने उनको तमा नहीं है गोश्त की। अच्छा, लोगों को एक ये भी होता है कि यार वैसे हमें मिलता नहीं है, तो मिल गया तो बस हाँ, खाए चले जाओ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि बकरा ईद से लेकर अब तक कितनी दफ़ा गोश्त खाया है? मेरा ख्याल है 2 से 3 मरतबा। तो आपके हिसाब से ये सही है, ज़्यादा है, कम है? नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, सही नॉर्मल है। जी। तो लोग तो पूरा हफ्ता खाते हैं, लोग पूरा हफ्ता खाते हैं। बकरा ईद के जो सुबह से शुरू होते हैं, हाँ, वो शाम तक लगे रहते हैं और डीप फ्रीजर पूरे भर के रखते हैं। तो खाना चाहिए गोश्त इतना? नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए। कितना खाएं बकरा ईद के दिनों में? मतलब अगर मिसाल के देखिए, तौर पे मिसाल आज खाया के- मैंने। जी हाँ, मिसाल के तौर पे इतना खाना चाहिए जितना उसका मैदा बर्दाश्त कर सके। ये ना वो ज़्यादा ओवरडोज ले ले तो नुकसान है उसके लिए। दिल तो अभी भी कर रहा होगा नहीं, आपका कि नहीं, कुछ ना अल्लाह- कुछ नहीं। टिक्के वगैरह, बोटी वगैरह नहीं, बनवा लें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। लोगों को बहुत से लोगों का होता है कि दिल करता है वो पूरा हफ्ता खाते रहे गोश्त, और कुछ लोग जो है ना कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मेडिकली प्रॉब्लम्स होती हैं इन दिनों में लोगों को? लाजमी ज़ात है, मैदे की लाजमी प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा खाएंगे तो मैदे में प्रॉब्लम आएगी लाजमी। मैदे में प्रॉब्लम पता चलता है ना, गली मोहल्लों के क्लिनिक में भी रश बढ़ जाता है। अस्पतालों में, क्लिनिकों पे, मेडिकल स्टोर पे नजर आते हैं, रश बढ़ा हुआ चल पेट रहा के है। दर्द की दवा लेने के लिए, मैदे की दवा लेने के लिए। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है जनाब अली, हम पूछ ही यही रहे हैं कराची वालों से मकसद है कि इस बकरा ईद में क्या कर रहे हैं भाई ज़रा। कराची वाले ना तो कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गोश्त के मगर- शौकीन भी हैं। शौकीन भी ज़्यादा से ज़्यादा, मगर कुछ लोग, चंद लोग नहीं है। हाँ। अब जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं है वो कहाँ इतना गोश्त खाते हैं। आपने कुर्बानी की इस नहीं, दफ़ा? मैंने देखा। अच्छा, एक सवाल और है
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुर्बानी भी नहीं की और माली हालात ऐसे इजाज़त नहीं देते कि हम साल भर जो है गोश्त खा सकें, तो अब हमें मौका मिला है, रिश्तेदारों के यहाँ से गोश्त आया है, तो हम तो पेट भर के खाएंगे। फिर डॉक्टरों का वैसे बिल भी पेड करेंगे। हाँ क्या ख्याल है आपका? अगर जिसने सारा साल भी नहीं खाया उसको भी ये इजाज़त नहीं है कि वो लगातार 4 दिन 5 दिन जब खाए। लगातार खाएगा तो डॉक्टरों का बिल भी पेड करेगा। हाँ, जितने का हिस्सा नहीं होगा उतने के तो डॉक्टरों की फीस चली जाएगी। डॉक्टरों क्या जाएंगे। ठीक है जनाब अली, बड़ा दिलचस्प मौजू है और लोगों की अवेयरनेस क्या है और लोगों की प्रैक्टिस क्या है ये आपको बता रहा हूँ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ बड़े साहब, सब लोगों से ही कर रहा हूँ कि बकरा ईद से लेकर अब तक कितनी दफ़ा गोश्त खाया है? मैंने गोश्त एक दफ़ा खाया, वो भी 1 या 2 बोटी बस। एक दफ़ा? एक दफ़ा बस। भले घर में पड़ा हुआ है, पड़ा रहे, थोड़ा सा खाया। घर वालों को भी यही समझाते हैं कि थोड़ा खाओ, कोई इंशाल्लाह घर में कोई बीमार नहीं हुआ। हाँ, ये बात जो आपने इतने आराम से कह दी, ये बड़े बड़े पढ़े लिखों को नहीं समझ में आ रही है ये बात इस वक्त। बात वो अपने पेट भरने के चक्कर में ये भी खा लो वो भी खा लो तो बीमार। ज़बान का चटकारा। हाँ, ज़बान का चटकारा। हाँ, कभी आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी, पानी आप ज़्यादा पिए। वेरी गुड। आप आधी रोटी खाएं, एक रोटी की जगह पे आप जितना पेट को खाली रखेंगे कभी नहीं बीमार होंगे। मैंने अपने पूरे पेट में, हाँ जी बताएं। 60 साल की उम्र के अंदर मैंने पोस्टन और पैनाडोल के अलावा, गोली के अलावा कोई दवाई नहीं खाई। यहाँ तो 18-18 साल के बच्चे मैदे की दवा खरीदने मेडिकल स्टोर में खड़े हुए हैं। मांगों के चक्कर में लगे पड़े हैं और ये बर्गर और ये सारी खा लो, चीजें। सब केमिकल चीज़ें हैं उसके अंदर। अपने माइनस हुआ, ये हुआ, केमिकल हुआ, पर दे रहे और भर भर के खा रहे हैं। जो लोग इस गर्मी में, बेटा 16 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ मैं यहाँ, माशाल्लाह, फिर बीमार नहीं हुआ मैं। तो आपका मशवरा ये है, नंबर 1 पानी ज़्यादा पीना है। हाँ, पानी ज़्यादा पीना है, नींबू पानी वाला पीना है। हाँ, और खाना कम खाना, खाना अपने आधी जगह छोड़नी है। हाँ, हल्की ग़िज़ा खानी, खिचड़ी वगैरह ये वो, कुछ भी गर्मी नहीं कहेगी आपको, कुछ भी गर्मी नहीं। आपके सामने बैठा हूँ। और जो ये लोग जिन्होंने बकरा ईद की सुबह से कलेजी से जो स्टार्ट लिया है, तो आज भी उनके किसी रिश्तेदार के घर पे बारबेक्यू की दावत हो, तो जो कंटिन्यूस 4-5 दिन गोश्त खा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अपने साथ? वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, हाँ, मौत के मुंह में कर रहे हैं। हार्ड होगा, हाँ, तो गर्मी पहले ही गर्मी ज़्यादा बड़ी है। है, हार्ट पेशेंट होंगे, शुगर के मरीज हैं, वो त्याग नहीं करते। मगर कुछ लोग हमें ये भी दलील दे रहे हैं, एक उनका आर्ग्यू है कि आप हमारे गोश्त खाने पर एतराज़ कर रहे हैं, हम सारा साल तो गोश्त खाते नहीं है, एक बकरा ईद का मौसम है उसमें भी क्या हम हफ्ता भर गोश्त ना खाएं? वो फिर खुराक आपकी बढ़ गई ना, एनर्जी बढ़ गई आपके, यानी कि अंदर से जिस्म के अंदर खुराक आपने ज़्यादा बढ़ा दी। और गर्मी है इतनी शदीद, गर्म गोश्त है। तो अगर सारा साल भी नहीं खाया तो तब भी कम खाना है। नहीं खाते हैं लोग, क्यों नहीं सारा साल खाते हैं, लेकिन इन दिनों में मुफ्त का होता है ना, हाँ। इसलिए ज़्यादा इन दिनों में मुफ्त का होता है, हर आदमी तोड़ता फड़ा मारे। सही। सर कितनी दफ़ा गोश्त खाया अब से, बकरा ईद से लेकर अब तक, और क्या क्या खाया ज़रा बताएं? 4 दफ़ा खाया। 4 दफ़ा खाया। कलेजी? कलेजी भी खाई, गोशी खाया, बिरयानी, स्टू और अचार गोश्त। अचार गोश्त, ये आपको पसंद है? ये आपने बनवाया कि खाया? कीमा खाया। कीमा भी खाया है। अच्छा, सब लोगों को ही पसंद होता है ये। तो आपको क्या लगता है, आपने इस गर्मी के हिसाब से और इस मौसम के हिसाब से गोश्त ज़्यादा खा लिया है, कम खाया है या नॉर्मल खाया है? तकरीबन ज़्यादा ही खा लिया। ज़्यादा खा लिया, इसका एहसास है। चले, शुक्र है। गर्मी है, आज दिल ही नहीं कर रहा। अब दिल नहीं कर रहा है। आज सब्जी बनवाई है मैंने। आज सब्जी बनवाई, वेरी गुड। अच्छा, ये अगर ज़्यादा गोश्त खा लें, डॉक्टर्स कहते हैं जो 45 साल से ऊपर के अफराद हैं, तो कुछ पता चला आपको ये 4-5 दफ़ा गोश्त खाने के बाद? कुछ यही पता चला बस कि आप थोड़ा ठहर के खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। कोई जैसे रिफ्लेक्स हुआ हो या मैदे में तकलीफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह पाक महफूज ही रखे। 50 एज है मेरी। अच्छा, तो वॉक करते हैं, ज़रा चलते फिरते हैं? तो रनिंग पैदल ही होती है। रनिंग पैदल ही है। अच्छा, चलते हैं रोज़ाना? तो फिर ये इस दफ़ा 4 दफ़ा खाने के बाद भी इसलिए बच गया कि थोड़ी वॉक भी है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका तो फिर। हाँ, गर्मी में गोश्त ज़ाहिर है गर्म ही होता है, गोश्त किसी दिल नहीं करता है। ठीक है, क्या मैसेज है उन लोगों को जो कि ईद के पहले सुबह से लेकर और अब कंटिन्यूस गोश्त खा रहे हैं? यही मैसेज है उनको, भाई अपना सेहत का भी ख्याल रखें। गर्मी देख रहे हैं किसका, तो गोश्त वैसे ही गर्म होता है, नॉर्मल तरीके से खाएं, वफे जैसे सारा साल गोश्त, सब्जी, दाल जी। हम रोज़ाना की रूटीन में बाजार से हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा खा लिया, उसी रूटीन से लेके चले। चलें, ये नहीं हो कि भाई
आज दोपहर में बोटी खाई तो रात में कीमा, फिर अगले दिन अचार गोश्त, रात में बिरयानी। अगर इस तरीके से चलते रहे तो फिर जो आदाद शुमार में इजाफा हो रहा है इस वक्त अस्पतालों में, शायद इसको ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। कराची में लोगों की रूटीन क्या बकरा ईद के दौरान, और वो किस किस्म के खाने पसंद करते हैं और क्या सोचते हैं मौसम और इन ख्वाबों के हवाले से कराची वालों से। मरतबा आपको लगता है कि इन 3-4 दिनों में ज़्यादा है, तादाद कम है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। डॉक्टर्स से मैं अभी बात करके आ रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं जो मौसम है महीने में एक दफ़ा रेड मीट खाना चाहिए। अब ये तो अपने पर डिपेंड करता है ना कि इंसान को कैसे लेके चलना है, कैसे लेके नहीं चलना। हाँ बहुत से मकसद वो समझते हैं हमारा आखिरी खाना है, हाँ, ये है मसला। खा लो, आज ही खा लो, फिर डॉक्टर के पास जाओ। हाँ। और अभी जो सरकारी अस्पतालों के आदाद शुमार बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कई फ़ीसद इजाफा हो गया है डायरिया के मरीजों में, ब्लड प्रेशर के मरीजों में। असल में बताऊँ बात क्या है, हाँ। असल मकसद ये है कि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों को साल में सही मायने में गोश्त मिलता है खाने ये को। वजह भी है, ये वजह मेन भी वजह यही है। वो खा लो भाई, जितना खाना तक खा लो, कि अब बाद में शायद पता नहीं मिले नहीं मिले। महंगाई है ना सारी, 1600 रुपए किलो गोश्त है। नहीं कौन खरीदते afford लोग, करेगा? नहीं खरीदते। कौन अफोर्ड करेगा? आप करोगे? आम आदमी नहीं कर आपकी सकता, सैलरी अगर 50,000 रुपए और रेंट अगर 20,000 रुपए, आप कैसे खाओगे? नहीं खा सकते। तो फिर तो वो कहते हैं यार गनीमत जानो मौके को। और आवाम को लगा दिया बर्दाश्त वाला इंजेक्शन, हाँ बस जब असर खत्म होगा ना तो सारे मामला सेट हो जाएंगे। मैंने हाँ मेरे ख्याल से 2 से 3 बार तो खाया ही होगा। 3 मरतबा खाया। बिरयानी बनी होगी, कलेजी। बिरयानी कलेजी नहीं खाई, कलेजी नहीं खाई आपने? बिरयानी बनी है, पुलाव बनाया है, नारी बनाई है, ऐसा है। 2-3 बार ही खाया है। तो आज बकरा ईद का गालिबन चौथा दिन है, चौथा दिन है, और 3 दफ़ा 4 दिन में आपने गोश्त खा लिया है। खा लिया। तो आप समझते हैं ये तादाद ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है? नहीं, मेरे हिसाब से तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें आदत नहीं पड़ी हुई। और मैंने आज अभी स्पेशली दाल और रोटी घर में बनाई है, वो मैंने खा के आया। आदत क्यों नहीं है, छोड़ दिया है या अफोर्ड ही नहीं कर महंगाई पाते? की वजह से हम ये बछिया को या बछड़े का कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। चिकन ही चल रहा होता है, आपको पता है, चिकन की फीड वाला वो चिकन होता है, वही खा रहे होते हैं, तो मैदा वही हाजम करता है, और ये गर्म गोश्त होता है, खाया नहीं जाता। अच्छा, तो एक सच्चाई ये भी है कि हमारी आपकी तरह लोग जो कि अब रेड मीट अफोर्ड नहीं कर पाते, बकरा ईद में जब मौका मिलता है तो वो कहते हैं कि भाई अब ज़रा दिल की हसरत निकाल लो। हसरत निकाल लो, ऐसा भी होता है। मगर फिर वही बात है कि उसके बाद मैदा ख़राब होता है, वो डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, और यही जो है बीमारी का सारा सबब है। आपको अब आपकी कुछ तबीयतन महसूस हुआ गोश्त खाने के बाद, या आप समझते हैं कि अभी सही है, मैंने पचा लिया उसको? नहीं है, थोड़ा सा मैदा तो ख़राब हुआ ही है, ऐसा तो नहीं है। ओके। क्योंकि उसके लिए राजी कैप्सूल वगैरह मेडिकल स्टोर से लिया मैं है। अभी मेडिकल स्टोर से आ रहा हूँ और इसी गोली का उन्होंने नाम बताया कि ये हर शख्स मांगने आ रहा है। हर शख्स ये मांगने आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैदे का स्पेशली गैस होती है, बदहज़मी हो जाती है, क्योंकि हैवी खाना है। हाँ। तो इसकी वजह से यही चीज़ चल रहा है। और कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं, अभी मेरी बात हुई है कि जो गाय का या बड़े का गोश्त है इस मौसम में महीने में एक दफ़ा खाना चाहिए। शायद सही कहते हैं वो, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और गोश्त भी गर्म बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो नुकसान दे रहा है लोगों को। और देखें, लोग सच्चाई से काम ले रहे हैं, जो वो फील करते हैं वही आपको बता रहे हैं। और असल मकसद ही यही है कि ज़रा खुद पर तवज्जो देनी है, सेहत पर तवज्जो देनी है। ये गोश्त, मुर्गी, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, मगर अगर आपकी सेहत मुतासर हुई तो बड़ा नुकसान हो जाता है। भाई बकरा ईद के पहले दिन से लेके हाँ, और अब तक मुसलसल ही खा रहे हो बेटा। ओए होए होए, बड़ी सच्चाई से आपने काम लिया। नहीं, सच्चाई से ही काम लेंगे। और क्या क्या खाया? कलेजी, कलेजी भी खाए, कीमा भी खाया, और बोटियां भी खाए। आहा आहा, जबरदस्त। पाए भी खा लिए? पाए भी खा लिए। इतनी गर्मी में? शुक्र अल्लाह की, हाँ, उसकी देन है, उसकी देन है। अच्छा, अब जैसे आपने ये सच्चाई से बताया ना, आपने इस सवाल का जवाब भी सच्चाई से देना है। बकौल आपके कि आपने अब तक 4 दिन खाया है, ये तादाद ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है? तादाद की बेटा ऐसे ही है कि नॉर्मल है। आपके हिसाब से आपने नॉर्मल गोश्त खाया है? यार देखो, इधर जिस हिसाब किताब से हमारे माहौल का माशरा चल रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, तो हर आदमी की इतनी गुंजाइश नहीं है। सही है। आपने कुर्बानी की थी इस दफ़ा? शुक्र है मालिक का, की थी माशाल्लाह। तो वो गोश्त भी है, रिश्तेदारों के यहाँ से भी आया? सबके यहाँ से भी आया, खुद भी खाया। हाँ, ज़्यादा हो गया मेरे लोगों को ख्याल से। खिलाया। 4 दिन अगर एकदम इतनी गर्मी में बंदा गोश्त खाएगा, डॉक्टर्स तो कहते हैं कि फिर बड़ा मसला हो जाता है। उसकी वजह मैं बताऊँ? हाँ, बताइए। आप लोगों के
हिसाब में 60 साल उम्र है मेरी, माशाल्लाह, पैदल भी चलता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। ये है असल बात। तो वो ज़रा हजम भी हो रहा है, डाइजेस्ट भी हो रहा है। 4 दिन बर्दाश्त भी कर गए। गोली शोली कोई खाई मैदे की? नहीं, कोई नहीं। अभी तो स्टोरों पे रश लगा हुआ है, मैं देख कर आ रहा हूँ। मैदे की गोली, पेट के दर्द की गोली। यार वो लगेगा, खाएंगे और लेट जाएंगे। मोबाइल चला रहे हैं तो यहीं रखा हुआ है, यहाँ से नीचे जाने का काम ही नहीं है। जब ये व्हील चलेंगे तो हजम होगा, तो इंजन भी चलेगा। जब व्हील ही नहीं चलाओगे, लेट जाओगे मोबाइल पकड़ के, टक 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 लगे हुए, तो वो यहीं रखा हुआ। फिर चलो डॉक्टर के यहाँ। तो आपका मैसेज ये है कि अगर खा भी रहे हैं तो उसी हिसाब की फिर आपकी वर्किंग भी होनी चाहिए, रनिंग भी होनी चाहिए। रनिंग भी होनी चाहिए। अगर आप रनिंग करोगे तो हजम कर पाओगे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र वरना है आपसे ज्यादा पावरफुल है वो, ताकतवर जानवर खा रहे हो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा गर्म गोश्त होता है, ताकत वाला गोश्त होता है, प्रोटीन बड़ा हाई होता है उसके अंदर। वरना आजकल के बच्चे चिकन शौक से खाते हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे गोश्त खाने पे एतराज़ कर रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं, और हमें तो सारा साल गोश्त खाने का मौका नहीं मिलता। अब एक मौका मिला है तो हमें खाने दें, जितने दिन हम चाहे खा लें। यार नहीं, ये दिन की बात नहीं होती है। ये जो है ना, इधर जायज़ जो है ना, तीसरे दिन तक लगे। एक हिसाब है ना, लिमिट है ना। जो हदीस के मुताबिक है वो तीसरे दिन तक लगे। अच्छा, चौथे दिन तक नहीं है। चौथे दिन का नहीं है वो, चौथे दिन हम लोग मकरू खा रहे हैं। अच्छा, मतलब लिमिट, उसका भी मकसद यही है कि आप एक लिमिट में खाएं। ठीक है सर। गोश्त हजरत तो फरमा रहे हैं कि मैंने माशाल्लाह 4 दिन खाया है और अल्लाह दे रहा है तो मैं खा रहा हूँ, तो खाना चाहिए इतना गोश्त इस गर्मी में? आप समझते हैं? नहीं, ये एहतियात ज़रूरी है। और खाना तो ये है कि अब ये सालाना त्यौहार होता है और हमारे यहाँ यही है, गोश्त इतना महंगा भी होता है, तो इस लिहाज से भी बकरा ईद पे जब हम लोग मौका मिलता है तो लोग बोलते हैं छोड़ो नहीं, बस छोड़ो नहीं। हमारा जो तरीका है ना, कीमे भी खाओ, वो थोड़ा गलत है। उसमें थोड़ा एहतियात बरते हैं, क्योंकि फिर अस्पताल का रुख लाजमी करना पड़ता है, जो कि हो रहा है। क्योंकि बड़े गोश्त सख्त गोश्त होता है, तो उसमें ना एहतियात करें भाई। उसके लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर चलना भी पड़ेगा फिर। सही, अगर आपने आधा पाव खा लिया है। सही, खाओ, खा के सो नहीं। लोग सो जाते हैं क्योंकि खाने के बाद नींद तो आती है। उसको चहलकदमी करके हजम करो, सो जाओ, ये अच्छा तरीका है। तो फिर आज क्या इरादा है? आज घर में क्या पकाने का इरादा है? घर में आज हमारे शामी कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। वही गोश्त। वो थोड़ा बहुत अब ईद के दिन अभी तो चल ही रहे ना। हाँ, ये है कि अभी कुछ दिन तो खाएंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि मैं एहतियात से खाते हैं हम लोग, तो बस थोड़ा खा लिया। थोड़ा ये नहीं कि भाई खाए चले जा रहे हैं, और वो गलत है। और फिर उसमें 100% आपने अस्पताल का रुख करना पड़ेगा, नहीं करना है। बड़े गोश्त सख्त होता है। बड़े बड़े डॉक्टर और लोग कहते हैं कि ये गोश्त सख्त है, इसको थोड़ा खाओ तो सही है। आपने डॉक्टर की बात मटन और चिकन में क्या के मुकाबले में ना ये गोश्त सख्त है। अभी आपने डॉक्टर की बात की, मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 45 साल से ऊपर किसी की एज है, सही, महीने में एक दफ़ा खाए बढ़ेगा गोश्त, और वो भी बहुत लिमिटेड। सही सही, वो डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के कहने पे 100% तो लोग अमल नहीं कर रहे होते। लेकिन ये कि 45 दिन में वो एक दिन बोल रहे हैं, तो हम ये है कि 45 दिन में उन्होंने फिर कहा कि चले आप 2 दिन कर ले। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू नॉन स्टॉप खाने लग जाते हैं, वो गलत है। दिन में भी, रात में भी, अगले दिन भी, फिर अगले दिन। बहरहाल जो प्रैक्टिस है वो तो लोग बता रहे हैं, मगर लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस कितनी है और वो इस पर अमल कितना कर रहे हैं, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ पहलू हैं इसके। अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा ना खाएं, तो उसके साथ साथ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर उसने खा भी लिया है तो क्या उसकी वर्किंग है। जैसे कि बड़े साहब ने बताया कि भाई मैं रोज़ाना चलता हूँ और रनिंग करता हूँ, तो फिर शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो मोटरसाइकिल पर घर से निकलते हैं और फिर मोटरसाइकिल पे ही घूमते हैं, कोई वॉक नहीं है, उनके लिए गोश्त का इस्तेमाल कैसा है, ज़रा ये भी जानते हैं। सर, बकरा ईद के पहले दिन से लेकर अब तक कितनी दफ़ा गोश्त खाया? तकरीबन गोश्त मैंने 3 दफ़ा खाया। 3 दफ़ा। और क्या क्या खाया? कलेजी पाए? फर्स्ट टाइम कलेजी खाई है, उसके बाद जो है अपना 2 दफ़ा गोश्त खाया। और आई बिलीव आपकी एज अब 45 तो हो गई होगी तकरीबन। तो इस उम्र के बाद इस उम्र के बाद आपने जो भी खाना है वो लाइट ही खाना है। लाइट खाना है। जो चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे वो आपको नुकसान देगी, चाहे वो गोश्त हो, कोई भी चीज़ है, वो आपको नुकसान। अच्छा, ये 3 दफ़ा आपने गोश्त खाया, आपके हिसाब से ये नॉर्मल है, ज़्यादा है या कम है तादाद? मैंने खाया कम तादाद में। अच्छा,
क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने ही बोला है कि आप की अगर 2 रोटी की खुराक है ना, एक खाएं तो आप एक खाएं, भले 2 दफ़ा खा लें। अच्छा, कहते आपने खा ली, फिर घंटे आधे घंटे के बाद एक और खा लें, घंटे के बाद आपको मगर एक साथ पेट भर के नहीं खाना, पेट में जगह छोड़े। मैं कम खाता हूँ। तो यहाँ तो एक ही वक्त में दस्तरखान पे शामी कबाब भी रखा हुआ है, बीफ का पुलाव भी रखा हुआ है, कीमा भी रखा हुआ है, गोश्त ही गोश्त है मेरे देखिए, दस्तरखान पे। आपने एक बात सुनी होगी कि जवानी जो है ना वो दीवानी होती है। अच्छा, जवानी जो है ना वो दीवानी होती है। हम भी जवानी में ऐसे ही करते थे, बस 4 डैम खा लेते थे। हाँ, रात को 3 बजे भी खा लिया, 2 बजे भी खा लिया, खाला के घर चले गए वहाँ खा लिया, नानी के बारबेक्यू में भी खा लिया। हाँ, मतलब ये है। मगर आप थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर के खाने से। जो घर में आप बन रहे हैं ना, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर अभी ये कह रहे हैं, मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई महीने में भी अगर आप 1 से 2 दफ़ा गोश्त खा लें ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि जो गर्मी है। देखिए, गोश्त खाना तो ज़रूरी है, हाँ, मगर एक लिमिट। अनलिमिट कोई भी काम करें आप, अनलिमिट कोई भी काम करें वो नुकसान दे। अभी सरकारी अस्पतालों के आदाद शुमार के मुताबिक इन दिनों में डायरिया और इस तरह के जो मर्ज़ हैं उनके मरीज़ों में इजाफा हो गया। 100% हो गया है। ब्लड प्रेशर के मरीजों में इजाफा हो गया है। गर्मी की हीट इतनी है, आप कंटेनर पे चले जाएं, या कि कंटेनर की थोड़ी सहूलत हो गई है, मगर वो एक सहूलत फुल तरीके से नहीं है, क्योंकि उसमें डॉक्टर इतने अच्छे नहीं, उन्होंने कोई बैठा ले, वो फौरी तौर पे आपको जो ना। अच्छा, ये कार्डिक कंटेनर जो खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे हमारी जैसी उम्र के लोग अक्सर महीने में 2 महीने में पहुँच जाते हैं। ज़्यादातर चिकना ज़्यादा खा लिया या मतलब खाने देखें, ये है मैसेज, वो प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए अपना ख्याल खुद रखना है। अपना ख्याल, अगर आपके दस्तरखान पानी पे का इस्तेमाल रखें, वही बात जो अभी डॉक्टर ने की है, पानी का इस्तेमाल आप जितना रखेंगे उतना फायदेमंद है। अच्छा, हमने उल्टा कर दिया है, हमने पानी का इस्तेमाल कम कर दिया है, गोश्त का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक को दे दी है। तो फिर दोनों चीज़ें नुकसानदेह जो है उसका हमने, वो गैस बना रही है सिर्फ एक डकार के लिए, हमने कि भाई डकार आ जानी है, हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया और उसको गोश्त के साथ मिक्स कर दिया है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा मुज़र है और उसके लिए ख़तरनाक है। ठीक है जनाब, तो कराची में लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, ज़रा उनसे बात। नाजरीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, अगर इस मौजू पर हम तिब्बी माहिरीन की यानी कि डॉक्टर्स की राय ना लें तो यकीनी तौर पर बात जो है वो अधूरी रह जाती है। इस वक्त क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स का, क्लिनिक में सब कुछ क्या हो रहा है, क्या इस तरह के जो अमराज हैं उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। गली मोहल्लों के जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक बने होते हैं, हम सरकारी सतह पर अस्पतालों की बात तो बाद में करेंगे, मगर इस वक्त आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जो क्लिनिक और हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। डॉक्टर ज़ैदी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि बकरा ईद का मौसम, यूँ तो कुर्बानी का मौसम है, मगर उसके साथ साथ आफ्टर ईद हमें कुछ गोश्त वगैरह की बड़ी पार्टीज नज़र आती हैं, बारबेक्यू वगैरह हो रहा होता है, क्या इम्पेक्ट आता है इसका फिर बाद में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं वैसे कोई सियासी इंसान बंदा नहीं हूँ, मेरा फ़ौज से ताल्लुक़ रहा 26 साल, इसलिए, लेकिन मैं प्रेज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन है इस इलाके के नाज़िम और ये वो, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइक 14 ईयर्स मैंने पहली दफ़ा, और पिछले साल कुछ हद तक, लेकिन इस साल जितना इन्होंने ये जो फुजलात कहते हैं या क्या, अलाइशें जो होती हैं, उसकी बहुत अच्छी इन्होंने मैनेजमेंट की है। क्योंकि वो ईद के दिन भी मैं आया राउंड करने, तो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी हद तक सफाई थी, अगले दिन तो और ज़्यादा सफाई थी। तो ये तो मेरी तरफ से उनका शुक्रिया, और उनके लिए बहुत सारे मतलब बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इस इलाके को, ये सऊदाबाद का और मॉडल कॉलोनी का जो इलाका है, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। मगर इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ, जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे तो डर लगता था इस मौसम में, क्योंकि एक तो आम का सीज़न होता है, उसमें वो सारी चीज़ें उठा के वो छिलके और वो रोड्स पे फेंका होता है, उस पर मक्खियाँ बहुत आती हैं। अब आप देख सकते हैं, एक तो मेरा ख्याल है शायद इस गर्मी का असर है कि मक्खियाँ
खर्चियाँ वैसे ही कम है, और दूसरा ये है कि अलाइशियों का भी इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, बच गए तो इस दफ़ा, और अलाइशें भी इन्होंने कम किए। लेकिन ओवरऑल जो ये वो जो कहते हैं ना ज़्यादा खाने की जो आदत है, वो हम ये नहीं सोचते कि ये इसका नुकसान क्या है, और ख़ासकर बीफ जो बड़ा गोश्त होता है, रेड मीट, वो तो इंसान के लिए ज़हर कातिल है, क्योंकि उसमें इतनी चिकनाई होती है। उसके बाद उस मतलब जिसको देखो वो बस वो कबाब और टिक्के और ये चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो ज़रा मेरा ख्याल है कुर्बानी का वो हिस्से सस्ते पड़ जाते हैं, तो अब लोग महंगाई का दौर है तो वो ज़्यादा लोग अब ये बड़े गोश्त की तरफ चले गए हैं। और लेकिन एहतियात से देखिए, हर चीज़ की ज़्यादती बहुत ख़राब होती है। वो बकरे का गोश्त भी मतलब वाइट मीट तो जो चिकन और फिश है उससे निस्बत वो ख़राब है, लेकिन ये कि चलो हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा खा लें। लेकिन बड़े का गोश्त तो बहुत एहतियात से, ख़ासकर थोड़े जो 40+ लोग होते हैं, हफ्ते 10 दिन में एक दफा? नहीं, मैं मटन की बात कर रहा हूँ जी। वो आप हफ्ते में एक दफ़ा खा सकते हैं, लेकिन बीफ तो मेरा ख्याल है शायद महीनों में आप एक दफ़ा खाना चाहिए। अब तो जो हालात हैं बीफ के, तो बहरहाल ज़ाहिरी बात है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे केसेस ख़ासकर गैस्ट्रो के, और इसके अलावा 1-2 कॉलरा के केसेस हमने देखे हैं। तो मतलब ये चीज़ें तो, और फिर वो जो एब्डोमिनल पेन और ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा मुझे कमी लगी है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तो ये एक ऐसी लोगों को अलार्मिंग सिचुएशन में मुब्तला कर दिया है इस वक्त कि भाई महीनों में आप अगर खा लें, कोई 1-1.5 महीने में एक दफ़ा अगर आप खा लें। यहाँ तो बकरा ईद का आगाज़ दिन का वो कलेजी से, रात में बारबेक्यू, फिर अगले दिन चाचा के घर दावत, अगले दिन खाला के घर दावत, कंटिन्यूस पूरा हफ्ता लोग गोश्त खाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसका महीनों फिर उसका खुमियाजा भुगतते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उनके फिर देखिए ब्लड प्रेशर, जो रेड मीट है ब्लड प्रेशर बहुत करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, चिकनाई है ना, और वो तो इसलिए रेड मीट का तो मैं सच्ची बात है कि बहुत खुद मुखालिफ हूँ। लेकिन ये कि यंग एज में आप खाएं, मेरा पैगाम उन लोगों के लिए जो 45+ हैं कि वो यकीनन एहतियात करें। और फिर आप देखिए, एक चीज़ होती है कि इनपुट और आउटपुट। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी वो गवर्नर की गाड़ी सारा दिन चलती है, फिर भी पेट्रोल ख़त्म नहीं होता क्योंकि डलता भी उतना है ना। तो वो बात ये है कि मतलब आप ये देखें कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं दिन में। अगर एक आदमी की 1800 से या 2000 कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ये देखे कि जी मैं बर्न कितना कर रहा हूँ, मैं उसको मेरा वर्कअप कोई कर रहा हूँ, कोई वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, कोई अपना वॉक कर रहे हैं, कोई ट्रेडमिल कर रहे हैं, मतलब आप जो कर सकें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक। आप 40 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लें तो आप जो मर्जी फिर खाते रहें। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हत्ते से खाया होगा वो बर्न हो जाएगी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी हद तक आप काफ़ी चीज़ों से, बीमारियों से बचे रहते हैं। बड़ा फुकदान है जी बिल्कुल। हमारा तो बस नहीं चलता कि एक कमरे से दूसरे कमरे में भी या मोटरसाइकिल या कार में जाएं। तो हमारे आपने बात की जो 45+ एज के लोग हैं या उम्र रसीदा अफराद हैं, ऑलरेडी अगर वो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो इस तरह की प्रैक्टिस करें, ईद के दिनों में रेड मीट तवातुर के साथ खाएं, तो मामला किस नौयत तक पहुंच जाता है? सीरियसनेस क्या होती है उसकी? मामला जो है ना सिर्फ मौत तक पहुंच जाता है। मतलब ज़ाहिरी बात है, इससे आगे कहाँ जाना है। लेकिन ये देखिए, वही मेरी बार बार मैं इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये आपने खुद, आप अपने डॉक्टर खुद हैं। ये ना सोचें कि डॉक्टर मुझे ये कह रहा है या खाला ये कह रही हैं, फुप्पो ये कह रही हैं। भाई आपको अल्लाह ताला ने सेंस दिया, आप खुद अपने आप को देखें कि जी मैं कितना बर्न कर रहा हूँ कैलोरीज, मेरे लिए अब मेरी एज वाइज जो है उसमें मेरे लिए क्या चीज़ें मुफीद हैं, क्या चीज़ों से मुझे परहेज़ करना है। अब एक शुगर का मरीज़ है, मैं तो बड़ा अफसोस होता है सोशल मीडिया देखते हुए, वो आ रहे होते हैं कि जी कोई मसला नहीं होता, चीनी जितनी मर्ज़ी खाएं, कुछ नहीं होता, चले वो नहीं खाने तो शक्कर खाएं, जितनी मर्ज़ी खाएं, गुड़ खा लें। मतलब गुड़ में नो डाउट के जो
क्रिस्टलाइन जो शुगर है उससे बहुत बेहतर है, लेकिन मतलब एक लिमिट है ना हर चीज़ की। आप वो कह रहे हैं कि जी वो डाइट पेप्सी पी लें तो ये पी लें, उसमें कोई मतलब वो सब नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो वो उस पर आपने खुद अपने आप पे एक पाबंदी लगानी है। अच्छा, हमारे यहाँ बकरे की कुर्बानी है, गाय की है, ऊँट की है, दुम्बे की है, ये 4 चीज़ें तो बड़ी आम है। अगर आप कह रहे हैं कि रेड मीट ना खाएं तो बाकी मीट्स के हवाले से क्या? जी वही मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बकरे का गोश्त भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा खा सकते हैं। चले मैं एक की जगह 2 कर देता हूँ, लेकिन फिर भी वाइट मीट, देखिए वाइट मीट जो हम बहुत शोर करते हैं कि ये ब्रायलर मुर्गी ये है तो फलाना है, तो ये वाइट मीट है, मतलब उसमें वो सबसे सेफ है, फिश एंड चिकन। उसके बाद ये कि आप मटन में भी आए, दुम्बे में ये होता है कि वो फिर वो जब बनाई जाती है ना तो वो जो दुम्बा कढ़ाई होती है वो बनती ही चर्बी में, तो मतलब ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी होती हैं। और फिर नमक और चीनी, ये 3 ज़हर कातिल हैं, चिकनाई, नमक, सारी चीज़ों का इस्तेमाल इन दिनों में होगा। जी बिल्कुल होगा। मीठा बहुत खाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक भी पिए। अब एक कोल्ड ड्रिंक में अगर आप मैं अभी ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये इसको मैंने सुना है, मैंने मतलब मेरी अपनी कोई इस पर वो नहीं है कि ये इवन वो ये जो होते हैं ना कमोड्स वगैरह को एज ए वो क्लीनर यूज़ करते हैं कि इतना, क्योंकि इनकी जो पीएच होती है ना वो दैट इज़ कोई 2 पॉइंट कुछ होती है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो मतलब एक जगह मैं पढ़ रहा था, सच या गलत, के जी इंडिया में ये एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होती हैं ये ड्रिंक्स, ताकि वो जरासीम कुश दवा के तौर पे, क्योंकि अब आप सोचें आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल ऐसे ही इन दिनों में हमने क्या करना है और क्या नहीं। टेम्परेचर का भी बड़ा ताल्लुक है सर, जो गर्मी इस वक्त है फील्स लाइक 45 ऐसे ही है। उसमें आपने अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और कुछ औकात होते हैं जैसे 11 से 4 बजे तक अगर पॉसिबल है तो घर पे रहें, बहुत मजबूरी है तो कोई ये मलमल का कपड़ा वगैरह गीला करके सर पे रख लें ताकि अपने, और कपड़े ऐसे पहने जो हवादार हो। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक बार ख़ासकर मुझे अपनी शिकायत है अपनी बलोची बहनों से कि वो अभी भी इधर आती है ना तो वो पूरा एक वो साटन का जो नहीं होता वो सूट्स पहने हुए होते हैं सब ने इस गर्मी में, और बच्चों को वही पहनाए होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही उसमें वेंटिलेशन होती ही नहीं है, तो वो फिर जो बीमारियां होती हैं गर्मी की, अपनी हीट स्ट्रोक और ये वो सारी चीज़ों के वो हो जाते हैं। चले जनाब, गर्मी के मौसम में ज़रा एहतियात करनी है, और डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि अगर आपने रेड मीट खाना है, मैं यंग अफराद के हवाले से भी बताता हूँ आपको, और जो उम्र रसीदा अफराद हैं, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आप यंग हैं ठीक है जी, 1 से 2 दफ़ा आपने अगर खा लिया और उसके बाद कुछ वॉक वगैरह कर ली, कुछ एक्सरसाइज कर ली, अपनी कैलोरीज बर्न कर दी, फेयर इनफ। मगर जो 45 प्लस एज के लोग हैं और वो अगर इन बकरा ईद के दिनों में अगर 3 दिन भी लगातार गोश्त खा रहे हैं, जबकि मुशाहिदा तो इससे भी ज़्यादा का है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस है, डायरिया है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के अमराज में इजाफ़ा होता है और फिर लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, और आप दीगर चीज़ों पे भी, वेजिटेबल्स पर और दीगर चीज़ों पर भी तवज्जो दें। बकरा ईद का गोश्त भी इंजॉय करें, मगर अपनी सेहत पर तवज्जो देते हुए। यही आज के प्रोग्राम का मैसेज था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैसेज अच्छा लगेगा और इस पर अमल करने के लिए भी आप लोग कोशिश करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।